नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंद्रा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता था। इसके राज्य में प्रजा धन्य धन से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश स्फुटित हो रहा था। राजा ने अर्घपान से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बैठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा, भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से कुशल है। अब आप अपने आप का हेतु बताकर कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बातों को सुने। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुँच गया और वहाँ अनेकों प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र इंद्रसेन महासमति का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनावे कि वह इंद्र एकादशी का व्रत सकुटुम्ब करके उसका फल मुझे अर्पित कर दे तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊं। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंद्र एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है। राजा के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोवें। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकादशी व्रत का संकल्प करें कि आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन करा उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। पितृशेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दें। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन करा, उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बता महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने के बाद यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्गलोक को जाते हुए दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग कर पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने हेतु वन को चले गए। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 11 माता की कहानी। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नया वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा।
जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदाई लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के वहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस न किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरा कर लिया था। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके और वैकुंठ धाम में वास मिल सके। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस की यह महिमा देखकर वह पति पत्नी एगारस व्रत करने का निर्णय लिया। दोनों पति पत्नी एगारस का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थे। ब्राह्मण नित नियम से सुबह नदी पर स्नान करने जाया करता था और घर आकर पूजा पाठ किया करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं भी आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें। ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां कीजिए। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया।
जब तुलसी जाने लगी, उसके माता पिता रोने लगे। बोले, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, वृंदावन की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं चला। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोलीं, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी। मुझे तो लेने बैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो पहले एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4/11 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। अब सुनते हैं गीता के 7वें अध्याय की कहानी। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे पार्थ,
सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुर्धर अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मौन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरे ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है अब यह भी जान लो। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 मेरी माया है। हे कुंती नंदन, 9वां तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई है। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं। अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द मैं हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्व मैं हूँ, पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्व मैं हूँ, अग्नि का तेज तत्व मैं हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास मैं ही हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किए जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व, रज, तम से जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फल स्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुणात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण या भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों से बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचानने योग्य बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं। परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी नहीं है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ। किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं।
भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नासवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थित प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धा अवस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरे शरण में आते हैं, वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं, वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि आदि दैव, आदि यज्ञ, आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूम, जल तथा हिम आज सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांत चित एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। एक नगर में शंकुकर नाम का एक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास केवल धन संचय करने में ही था। व्यापार के लिए शंकुकर को कई बार अपने नगर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था, तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहाँ उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्रों के सपने में आया और बोला, हे पुत्रों, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही मोह था, इसलिए मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा था। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि में धन का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। वैश्य पुत्रों ने उस सपने की आपस में चर्चा की। उन्हें अपने पिता के सर्प योनि में जन्म लेने का काफी दुख हुआ। वैश्य के पुत्रों ने सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता की गति करने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर से दूर जंगल में वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे उन्हें एक बावी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य इस बावी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला और उसने पूछा, तू कौन है और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है। वैश्य के उस पुत्र ने कहा, मैं शंकुकर का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू ही वह दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंकुकर हूँ। मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला। सर्प ने कहा। तब शंकुकर के सब पुत्र वहां आ गए और बोले, हे पिताश्री, आप इस अधम योनि को कैसे प्राप्त हुए? सर्प ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था जो मैं इस योनि को भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, हे पिताश्री, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आप सदगति को प्राप्त हों और आपका उद्धार हो? तब सर्प ने कहा, हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात सर्प योनि को प्राप्त शंकुकर के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उनकी सेवा करी और दक्षिणा देकर कहा, हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता शंकुकर का उद्धार एवं कल्याण हो सके। वे सर्प योनि की अधम देह से छूट जाएं। शंकुकर के पुत्रों के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंकुकर देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर बैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण करवाया। भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा, हे लक्ष्मी,
इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प योनि से मुक्ति पाकर मेरे धाम को चला गया। 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।